तो आइसक्रीम खा के हम आगे बढ़ेंगे। अब आइसक्रीम हमने खा ली, बड़ी लज्जतदार आइसक्रीम थी। अब हम जाएंगे एक और सिंक होल देखने। उसका नाम बड़ा ही अजीब सा है, प्रोनाउंस ही नहीं हो पाएगा मेरे से। तो यहाँ पे कोई बग्गी खड़ी है पुराने टाइम की, 2 घोड़ों वाली बग्गी। आओ पहले इसको देखते हैं। ये भी कोई हिस्टोरिकल बग्गी होगी, कुछ लिख रखा है। तो ये है जी 2 घोड़ों वाली बग्गी, काफ़ी भारी है। अच्छा लकड़ लोहा लगा है इस पर, काफ़ी दम लगता होगा घोड़ों का। तो ये वैगन बनाई थी अपने जेम्स भाई साहब ने 1911 में। तो ज़्यादा पुरानी नहीं है 1911, तो कुछ भी इतिहास नहीं होता। हमारे इंडिया में जाके देखो इतिहास, 1500-2000 साल पुराना, तो ऐसे ही खिंडा फिर रहा है। तो जेपी टेलीफोर्ड ने 80 पाउंड में, लगभग $160 उस टाइम के, उतने में ये बग्गी बन गई थी। तो बग्गी उस टाइम एक साधन होगा भाई ट्रांसपोर्ट का, जैसे आज के दिन ट्रक है। तो सोचो उस टाइम का ट्रक 80 पाउंड में। चलो बग्गी जी आप रेस्ट करो, हम आगे चलते हैं। अब बग्गी के रेस्ट करने के दिन है, उसने बहुत काम कर लिया लगता है। बहुत व्हील उसके घूमे होंगे, बहुत व्हील घुमा चुकी वो। अब ये पार्क से होते हुए हम जाएंगे एक और सिंक होल में। काफ़ी फेमस लग रहा है ये पार्क, ये सिंक होल, क्योंकि काफ़ी लोग जा रहे हैं, काफ़ी टूरिस्ट जा रहे हैं उस तरफ। और हम भी हो लेते हैं। और वेलकम लिख रखा है, एक वेलकम का बोर्ड आया है। आपका भी वेलकम कराते हैं। तो वेलकम अगर आपसे प्रोनाउंस होता हो तो आप ज़रूर प्रोनाउंस करेंगे नाम। अम्फर्स्टन सिंक होल, अम्फर्स्टन। या मैं ठीक कर रहा हूँ प्रोनाउंस या गलत कर रहा हूँ? तो यहाँ पे थोड़ी बहुत उसकी हिस्ट्री है। ये कुछ पुराने टाइम के लोग हैं, उनकी फ़ोटो है यहाँ पे। तो ये यूँ ही कह रहे हैं कि ये रेमनेंट है लेट 19th सेंचुरी के गार्डन का। वो सिंक होल उसका फोकल पॉइंट होता था। तो सिंक होल के अंदर जो गार्डन बनाया था 19वीं सदी में, उसका ये बचा कुचा कुछ फिर इन्होंने डेवलप कर दिया। द केव्स उसकी प्रॉपर्टी का नाम था। और द गार्डन वाज इसमें तो बस ये वही बता रखा है थोड़ा बहुत इस पार्क के बारे में। पहले सिंक होल था 19वीं सदी में, उसका पार्क बनाया, फिर ये उस पार्क का बचा कुचा हिस्सा है। चलो आओ देखते हैं। ये भी वही स्पाइरल, इसकी परिक्रमा इसकी भी करनी पड़ेगी हमें। ये वाला काफ़ी बड़ा सिंक होल लग रहा है और काफ़ी अच्छा। पहले जो 2 सिंक होल देखे थे, पहले वाला तो था वो सिंक होल कम वो केव थी, उसके अंदर पानी भरा हुआ था। अब डाइवर हो तो मेरे को नहीं लगता उससे अच्छी कोई जगह होगी। जो दूसरा सिंक होल था वो, उसकी खासियत ये थी कि वो शहर के बीचों बीच था और देखने में काफ़ी सुंदर था वो, बिल्कुल। और ये है जी बड़े वाला सिंक होल। नाउ दिस इज़ अ बिग सिंक होल, इसको हम कह सकते हैं बिग बिग सिंक होल। मज़ा आ गया देख के।
इसकी गहराई कितनी होगी कोई अंदाज़ा नहीं, काफ़ी गहरा है, बहुत ज़्यादा गहरा है। और ये बुज़ुर्ग लोग कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के आ गए हैं ऊपर, इनको सलाम, क्योंकि ख़ासकर बूढ़ों से सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत ही मुश्किल काम है, पर इनके जज्बे को सलाम। हार ये भी नहीं मानते होना भी ऐसे ही चाहिए, हार क्यों माननी है, जो चीज़ देखनी है करनी है करनी है। सो दिस इज़ द sinkhole. Hello ladies. How are we? Your turn to go down there now. Sure. How was it? Very lovely. Beautiful. So उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी बारी है नीचे जाने की, हम तो भुगता है तो मेरे कैमरे की बैटरी हो गई थी ख़त्म, उसको मैंने बदल लिया है। तो ये सिंक होल है, इस सिंक होल की थोड़ी हिस्ट्री मैंने आपको पहले भी बताई थी, थोड़ी अब और बताता हूँ। मैंने बाद में और ऊपर पढ़ी, एक आदमी थे मिस्टर जॉन नाम के, उन्होंने ये प्रॉपर्टी ख़रीदी थी 1800 कुछ में, और उस टाइम ये काफ़ी गहरा था और इसमें पानी भरा हुआ था। तो वो थे मिस्टर जॉन, जो थे वो एक किसान थे, तो उन्होंने किसानी छोड़ के रिटायरमेंट में इस जगह को डेवलप करने का प्लान बनाया। और यहाँ पे पूरा पानी होता था, बीच में एक छोटा सा आइलैंड होता था, और उस आइलैंड के ऊपर उन्होंने एक छोटी सी हट बनाई। और वो जो हट थी, वहाँ तक जाने के लिए किश्तियों का सहारा लेना पड़ता था, किश्तियों से जाना पड़ता था। तो सोचो कितना सुंदर होगा। तो उन्होंने वो बनाया, रखा, फिर जब वो मर गए तो किसी ने ज़्यादा देखभाल नहीं करी इस जगह की। तो उसके बाद पानी भी सूखता गया, यहाँ का जो लेक होती थी वो सूख गई, बिल्कुल ड्राई हो गया। तो उनके जो बच्चे थे, उन्होंने वो किसी और को बेच दी प्रॉपर्टी, उन्होंने किसी और को बेच दी आगे आगे। तो कोई केयर नहीं हो पाई मतलब प्रॉपर्टी की। बाद में होते हुआते ये प्रॉपर्टी गई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हाथ में, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कुछ अपने कर्मचारियों के साथ, कुछ वॉलंटियर के साथ इस जगह को फिर से जीवित करने का प्रयास किया, और ये शानदार गार्डन बना दिया, जो कि अपने आप में एक शानदार है और एक यूनिक स्टाइल है। देखो एक गुफा है, ठीक है, ये सिंक होल है, और ये सिंक होल जो है आप देख पाएंगे, इसके अंदर ये शानदार गार्डन बना दिया गया है, अलग अलग तरह के फूल पौधे उगा दिए गए हैं, जो कि एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। पर सोचो उस पुराने टाइम में जब यहाँ बीच में झील होती थी, और झील के बीच में एक छोटा सा आइलैंड, किश्ती लेके वहाँ तक जाओ, और बीच में एक छोटी सी हट। ये एक रिटायरमेंट प्लान था उनका गर्मियों का, ताकि जब बहुत गर्मी पड़े तो बिल्कुल भी गर्मी ना लगे, चारों तरफ झील, सिंक होल। और लेकिन केयर नहीं हो पाई, और वो धीरे धीरे लुप्त हो गया, पानी भी लुप्त हो गया। बट फिर भी थैंक्स टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उन्होंने ये इतनी शानदार जगह बनाई और हमें ये देखने का मौका मिला। तो कैसा लगा आपको, कमेंट करके ज़रूर बताना। ये कुछ पाथ्स बना रखे हैं यहाँ पैदल चलने के, अलग अलग तरह के फूल पौधे वनस्पतियाँ हैं यहाँ। खुशबू आ रही है एक फूलों की, जो कि काफ़ी अच्छी है। दूसरी तरफ जब ऊपर से नीचे आ रहे थे तो पता नहीं कैसी बेल लगी हुई थी, वहाँ पे एक बड़ी ज़्यादा इरिटेटिंग सी स्मेल थी, शायद उस झाड़ी की थी, जो कि अब नहीं है। यहाँ पे नीचे फूलों की अच्छी महक है।
दिस इज नाइस है। चलो अब स्टेप्स चढ़ते हैं और ऊपर चलते हैं। जूली जी ऊपर वेट कर रही होंगी हमारा, फिर कारवां को आगे बढ़ाते हैं। तो 3 सिंक होल्स हमें देखने थे और हमने 3 सिंक होल्स देखे। ये पानी की व्यवस्था कर रखी है पौधों को पानी देने के लिए, बट काफ़ी शानदार केव है, आई मीन सिंक होल। और बीच में पाम ट्रीज, 2 जोड़े, एक जोड़ा पाम ट्रीज का, काफ़ी सुंदर लग रहा है। यहाँ नीचे भी कुछ, यहाँ पे क्या है? ओह, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं आदि मानव बन गया हूँ और गुफा में रह रहा हूँ। वाह, सो ये था वो सिंक होल जिसकी प्रोनाउंसिएशन बड़ी मुश्किल है। रेकमेंडेड है अगर आप माउंट गंभीर और माउंट गैम्बिया, इफ़ यू विज़िट हियर प्लीज़ कम। अगर आप माउंट गंभीर आते हो या इसके आसपास आते हो तो इस जगह को मिस मत करना। ये काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी अच्छा लगा। तो अब चलेंगे यहाँ से। आओ, जूली जी थक चुके हैं, बुरी तरह से थक चुके हैं। अभी तो दिन कितना, ये चौथा ही डेस्टिनेशन है। और वहाँ पे आपको दिखेगा एक जानवर, उफ, बिल्ली जैसा, वो है पॉसम। अरे ये बड़ा ही शर्मीला और एक शरीफ सा ही जानवर है बेचारा। ये ऊंचाइयों पे रहना पसंद करता है। पॉसम आपस में लड़ते हैं तो बड़ा दिल लगा के लड़ते हैं। वो लड़ते लड़ते सड़कों पे आ जाते हैं। एक बार पॉसम लड़ता लड़ता मेरी गाड़ी के नीचे घुस गए 2 पॉसम, और उनको परवाह नहीं कि तुम्हारे ऊपर गाड़ी चढ़ जाएगी। तो जब 2 पॉसम लड़ते हैं तो आपस में बड़ा दिल लगा के लड़ते हैं। और पॉसम आपको बड़े ध्यान से देख रहा है। हेलो पॉसम जी, हम चले जाएंगे आपकी जगह पे, कब्जा नहीं करेंगे, डोंट वरी। हम उन लोगों में से नहीं है। यहाँ से ओके पॉसम जी, अपना ध्यान रखना। ओके जी। और उन्होंने भी हाँ में गर्दन हिलाई कि वो अपना ध्यान रखेंगे। और हम अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मुझे वीडियो बनाने का, बट फिर भी जितना बन पड़ रहा है मैं बना रहा हूँ। आइए। क्यों? अच्छा, आगे रास्ता बंद है। मेरे को लगा यहाँ से नीचे उतर जाएंगे, बट आगे रास्ता बंद है। दिखा देते हैं। एकदम गुफाएं, जटाएं, ये गुफाएं हैं। यहाँ पे हम नाम लिख सकते हैं A+S। यहाँ पे लिखे भी हुए हैं कुछ लोगों ने, बट हम नहीं लिखेंगे। नाम एक बार लिखा जा चुका शादी के कार्ड पे। आई थिंक दैट्स इनफ। यहाँ पे लोगों ने अपने अपने स्लैंग लिख रखे हैं। और ये पॉसम जी हमारे साथ साथ बिल्कुल अभी इसके पास से निकलेंगे हम पॉसम जी के। हेलो पॉसम जी, बाय 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 बाय। लगता है पॉसम जी को कैमरा काफ़ी पसंद आ रहा था। जूली जी आप आ जाओ। तो ये पॉसम जी हैं, आपको इनको बिल्कुल वाह। पॉसम जी अपनी धुन में शायद कुछ कहना चाहते थे मेरे से। उनको लगा मेरे पास कुछ खाने की चीज़ होगी जो मैं उनको दे दूँगा।
उनको दे नहीं पाया, बेचारों ने कोशिश भी करी पास आने की, मैं उनसे दूर हटता गया तो अंत में निराश हो गए, चले ही गए। जैसा कि पहले भी बताया था, जानवर आजकल काफ़ी शाणे हैं। बट एक अच्छी आदत यही है, कि अगर जंगली जानवर आपको दिखाई दे तो उससे दूर ही रहे। वी डोंट नो वो किस मूड में है। अगर कुछ मदद चाहता है, कहीं फंसा हुआ है तो अलग बात है, अदरवाइज हमें उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। कई लोग डंडी उठाते हैं, छेड़ने लग जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। और ये वो सारी हिस्ट्री। हाँ, लेट्स हैव अ पिक्चर हियर। आओ, एक सेल्फी। चल, तो सेल्फी ले लिए, तो अपना वो सिंक होल जिसको हम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे, हाँ, वो कंप्लीट हुआ हमारा आज का। और काफ़ी लोग हैं यहाँ पे कैमरा उठाए घूम रहे हैं, और हम भी उनमें से एक। हमारा प्रोजेक्ट हो चुका है। लगता है जापानीज टूरिस्ट हैं, क्योंकि जापान से बहुत टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, उनकी एक फेवरेट डेस्टिनेशन है। तो ठीक है दोस्तों, फिर सिंक होल्स के प्रोजेक्ट पूरे हुए। अगला जो डेस्टिनेशन होगा वो गाड़ी में बैठते हैं, देखते हैं कहाँ जाना है, फिर आपको बताते हैं। एंड विल कंटिन्यू रोड ट्रिप का तीसरा दिन आज। हमने माउंट गैम्बियर में एक केव देखी, स्टेलेक्टाइट्स, स्टेलेक्माइट्स, 3 सिंक होल देखे। तीनों अपनी तरह के अलग अलग गज़ब के सिंक होल्स थे। ये वाला काफ़ी शानदार सिंक होल था। और हाँ, पॉसम जी से मिले। पॉसम जी उनको मत भूलिएगा, कमेंट्स में पॉसम जी को हाई ज़रूर बोलिएगा। ओके फ्रेंड्स, अगला डेस्टिनेशन जैसे ही आता है लिस्ट पे आपको बताते हैं। बाय।